तो अगर अब मैं बात करूं स्कॉर्पियोस की, सो कैसे रहने वाला है स्कॉर्पियोस का ये आने वाला साल 2026। चलिए आइए चेक करते हैं। स्कॉर्पियोस आपके लिए थोड़ा सा ये साल बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा कि एक रोलर कोस्टर आया है आपकी लाइफ में। स्पेसिफिकली बिगनिंग ऑफ द ईयर मुझे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि किसी की जॉब जाएगी, तो किसी को बहुत ज़्यादा अपनी जॉब को रिटेन करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। मुझे करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन्स दिख रही हैं स्कॉर्पियंस आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं थोड़ी सी पैसों से संबंधित आपको दिक्कत पड़ सकती है इस साल, तो अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखें अभी से ही। अगर मैं बात करूं आपके करियर की पर्टिकुलरली, तो करियर में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको जेलेसी फेस करने को मिल सकती है आपकी कोलीग्स के साथ, या फिर आपके साथ कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स, या फिर कोई ऐसी बैड न्यूज़ जो आप ना चाहते हो सुनना, वो आपको इस साल शायद करियर से रिलेटेड मिल सकती है। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अपनी जॉब बचाने के लिए आपको अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े तो आप वो करें। आपके लिए शॉर्टकट्स इस साल काम नहीं करेंगे स्कॉर्पियोज, तो आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं इस साल किसी भी तरीके के। या अगर आप सोचो कि इस टास्क को मैं पेंडिंग छोड़ दूं, तो इस साल आप टास्क अपने पेंडिंग्स नहीं छोड़ सकते हैं। जल्दी उठना चालू कीजिए, सुबह घास पे चलना नंगे पांव चालू कीजिए, इससे आपकी जो ऑरा है वो क्लेंज होगी। क्योंकि स्कॉर्पियंस एक ऐसी राशि है जिनको सबसे जल्दी नजर लगती है और वो सबसे जल्दी लोगों की नजरों में आते हैं। तो अपनी ऑरा का भी खास ख्याल रखें इस साल। अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर स्टेबल रहे, तो इस साल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस ना आए या फिर एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड पे आप ना जाएं, तो घास पे नंगे पांव चलना चालू कीजिए। इससे विजन भी अच्छा होता है साइंटिफिकली, पर आपका जो ऑरा है वो भी क्लेंस होता है। अब अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो शादी की उस पे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज लग रहे हो कि अगर आप किसी के साथ हो तो वेदर दिस इज़ द राइट पर्सन और नो, क्या ये आपके लिए सही व्यक्ति होने वाला है या नहीं होने वाला। तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही है उस रिलेटेड में, या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो 2 से 3 लोगों के बीच में। तो अपनी राइट चॉइस बनाएं इस साल और अपना डिसीजन एक सही पाथ पर बनाएं, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक कन्फ्यूज नहीं रह सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अफेयर्स जैसी मुझे चीज़ें दिख रही हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें या डिस्ट्रैक्ट आप ना हो, बिकॉज लव लाइफ में डिस्ट्रैक्शन स्कॉर्पियंस की मुझे दिख रही है 2026 में। अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड बात करूं, तो हेल्थ आपकी पहले जो हेल्थ इश्यूज थे, यानी कि 2025 में जो आपको हेल्थ इश्यूज आए हैं, वहां से आप रिकवरी करोगे। तो अगर कोई नई प्रॉब्लम आपको होने वाली है स्कॉर्पियोस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी। पर जो भी आपके हेल्थ इश्यूज थे वो आपको ठीक रहेंगे। पर क्योंकि ना ही तो मुझे करियर अच्छा लगा है, ना ही मुझे लव लाइफ में कुछ ऐसी गुड न्यूज़ दिखी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एंग्जाइटी हो सकती है इस साल। तो एंग्जाइटी का आपको खास ख्याल रखना है, स्पेसिफिकली अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में आपको एंग्जाइटी अटैक या पैनिक अटैक्स जैसी कोई चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं शुरू से। आपको इस साल केले का पत्ता, अपने केले का जो पौधा होता है अपने घर में ज़रूर लगाना है। और केले के पौधे को अपने घर के बाहर रखते हैं, आंगन में रखते हैं, या फिर अपनी जो आपकी बैल्कनी है उसके बाहर रखते हैं, यानी कि मेन एंट्रेंस पे रखते हैं। कभी भी घर के अंदर नहीं रखा जाता, या फिर आप छत पे भी रख सकते हैं। जब भी आप वो केले का जो पेड़ है अपने घर पे लगाएं, ध्यान रहे कि रोज आपको उसको उसके नीचे जो जड़ों के नीचे होता है, आपको एक दीपक लगाना है। साथ में एक जो काजल होता है, काजल की एक छोटी सी आप डिब्बी ले सकते हैं, या आप घर पे भी काजल बना सकते हैं, उसकी एक डिब्बी केले के पेड़ की जड़ों में गाड़ दे, जिससे कोई भी बुरी नजर आप पे ना लगे। इस साल ये उपाय ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो फाइनेंसेस हैं वो ठीक रहे, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं वो ना आए। तो ये एक छोटा सा उपाय बिगनिंग ऑफ द ईयर में ज़रूर कर लीजिएगा।